हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अविनाश चौरसिया। एंड जैसा कि हम लोग पिछले कुछ वीडियो से फंक्शन को कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पैरामीटराइज्ड फंक्शन को कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमें कोई फंक्शन बनाना है और उसमें जो वैल्यू पास करनी है वो हम कॉलिंग टाइम पे वैल्यू पास करें, तो उस टाइम पे हम लोग पैरामीटराइज्ड फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ करके भी बताया था कि हमें 3 एडिशन करना है, एक फंक्शन बना के उसके साथ 3 एडिशन करना है, जिसमें पहली बार हमारा 10 एंड 20 का एडिशन हो, दूसरी बार 30 एंड 20 का एडिशन हो, फिर तीसरी बार जो हो 40 एंड 50 का एडिशन हो। तो हमने इसके लिए एक फंक्शन बनाया था जो कि हमारा एडिशन नाम का फंक्शन था, ऐड नाम का फंक्शन था। उसमें पैरामीटर हमने 2 पास किया था, जो $a और $b था। फिर उसके अंदर हमने क्या किया था, सम करके a प्लस बी का सम करके उसको एको करा दिया था। और कॉलिंग टाइम पे जो जो वैल्यू हमें एडिशन कराना था, जिन जिन वैल्यू का, वो हमने कॉलिंग टाइम पे पास कर दिया था। जैसे हमें 10 एंड 20 का कराना था तो हमने 10 एंड 20 ले लिया था, 30 एंड 20 का कराना था 30 एंड 20 ले लिया था, 40 एंड 50 का करवाना था 40 एंड 50 कर लिया था। अब बात आती है कि हमें मान लो आगे और कोड लिखना, जैसे हमारा एक कोड का पार्ट है। अब मान लो हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें हमारा क्या है, जो फंक्शन से हमारा एडिशन का आउटपुट आ रहा है, जो हमारा इस ऐड फंक्शन का आउटपुट आ रहा है, उसको हमें आगे प्रोग्राम में यूज करना है। लाइक हमारा यहाँ आ गया सम, यहाँ हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा सम आ रहा है, जो हमारी ये वैल्यू आ रही है, जो हमारा ये एको सम हो रहा है, ये जो वैल्यू आ रही है उसको हमें किसी अनदर वैल्यू के साथ ऐड करना है। लाइक हमारा मान लो ये सम हमारा आ रहा है, पहली बार में हमारा सम 30 आ रहा है, उस 30 को हमें फंक्शन के बाहर हमें 40 के साथ ऐड करना है। तो हम तो इसको बाहर यूज कर नहीं सकते क्योंकि ये हमारा लोकल वेरिएबल है। जैसा कि हमने स्कोपिंग बताते टाइम बताया था कि हमारा जो स्कोप होता है 2 तरह के होता है, एक ग्लोबल होता है, एक लोकल होता है। लोकल स्कोप जो होता है वो हमारे फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होता है वो हमारा फंक्शन के अंदर ही यूज होता है। उसके बाहर लेके जाएंगे तो बताएगा कि हमारा फंक्शन अनडिफाइंड है। और ग्लोबल जो होता है हमारा पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हमारा सम क्या है, ये हमारा लोकल वेरिएबल है। तो इस टाइम पे हमें क्या करना है कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो फंक्शन के अंदर प्रिंट ना करके उसको फंक्शन को रिटर्न कर देना है। यहाँ जो हमने एको सम किया है ये ना करके यहाँ वैल्यू रिटर्न कर देना है। इस फंक्शन को, ऐड नाम का जो फंक्शन है उसको रिटर्न करके फिर यहाँ जहाँ हम कॉल करते हैं उस फंक्शन में वो वैल्यू आ जाएगी। फिर उसको हम एक नए वेरिएबल में उस वैल्यू को स्टोर करा के अपना उस वैल्यू को आगे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो इसका कुछ हमने ये फंक्शन एक बनाया है। इसको बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं फंक्शन और फंक्शन का नेम लिखते हैं। फिर उसका जो पैरामीटर होता है वो पैरामीटर हम लोग देते हैं। फिर उसके बाद जो भी स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे। फिर उसके बाद जो वैल्यू हमारा आएगा उसको हम लोग फंक्शन को रिटर्न कर देते हैं। जो वैल्यू हमारा आता है आंसर के रूप में, रिजल्ट के रूप में, उसको हम फंक्शन को रिटर्न कर देते हैं। फिर फाइनल में जाके उसे हम जब फंक्शन कॉल करते हैं तो हमें वहां पे ये वैल्यू स्टोर हो जाती है एक वेरिएबल में। जैसे हमने यहाँ सम नाम का वेरिएबल लिया, उसमें हमारा वो वैल्यू स्टोर हो गया जो कि यहाँ से वैल्यू हमारा रिटर्न हो रहा है। तो चलिए हम लोग इसे कोड करके देखते हैं, प्रैक्टिस करके कैसे वर्क करता है। तो चलिए हम लोग अपने एडिटर पे पहुंचते हैं, इसको हटाते हैं हम लोग। हम लोग कोड लिखते हैं फंक्शन, ऐड नाम का फंक्शन बनाते हैं और हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, $a एंड $b। ओके, अब फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ रिटर्न कर देते हैं रिटर्न $a प्लस $b, ये हमने कर दिया। अब यहाँ क्या करते हैं, डॉलर सम इज इक्वल टू ऐड को हम कॉल करते हैं। ऐड को कॉल करने के बाद हम यहाँ क्या करते हैं, 10 एंड 20 पास कर देते हैं। ओके, और हमें आगे और प्रोग्राम करने पहले हम यहाँ एको डॉलर सम कर देते हैं। हमने ये कर दिया। अब इसको पहले चल के एग्जीक्यूट कराते हैं अपने ब्राउजर पे। हमने अपना जैम्प ऑन कर लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं जब हमने जैम्प में अपाचे ऑन कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं। पहुंच गए हमारा फंक्शन नाम के फोल्डर में, ये intro.php, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। 1 मिनट, हमने वेरिएबल नाम यहाँ वेरिएबल सही डिक्लेयर किया, हमने यहाँ प्रिंट गलत वेरिएबल करा दिया। अब जैसे आप देख सकते हैं हमारा 30 प्रिंट हो गया। ये कौन सी वैल्यू है, जो हमारा फंक्शन में वैल्यू रिटर्न करा वो वैल्यू आ रही है। अब जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 10 एंड 20 पास कर रहे हैं तो हमारा 10 एंड 20 ऐड करके हमारा 30 हो रहा है और उसको रिटर्न कर दे रहा है फंक्शन को। तो उस फंक्शन में जो वैल्यू स्टोर हो रहा है वो वैल्यू हम सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, जो कि हम यहाँ सम को प्रिंट कर रहे हैं। अब इसको हमें आगे फर्दर आगे प्रोग्राम में यूज करना है। जैसे हमें मल्टीप्लिकेशन करना है
तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, एको डॉलर सम मल्टीप्लीकेशन 10। हमने क्या कर दिया, डॉलर सम में जो सम नाम का वेरिएबल है उसमें जो भी वैल्यू आ रहा है उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब जैसे हम इसको रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर को, आप देख सकते हैं 30 तो हमारा फंक्शन रिटर्न कर रहा था, उसका जब 30 जो आया उसमें हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हमारा 300 यहाँ आंसर आ रहा, रिजल्ट आ रहा, प्रिंट हो रहा। अब यहाँ हम क्या करते हैं, BR टैग लगा देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ ऐसे हो रहा है, ठीक। तो ये था हमारा रिटर्न टाइप का फंक्शन। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।